Hello friends, today we will start exercise 4B of determinant chapter। तो आइए टाइम वेस्ट करे बगैर शुरू करते हैं। तो अब फर्स्ट एग्जांपल में इवेल्युएट करना है हमें। तो इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना है कि हमें एक्सपैंड नहीं करना है। विद द यूजेस ऑफ प्रॉपर्टीज वी हैव टू सॉल्व। तो इसके लिए प्रॉपर्टीज अगर आपने अभी तक याद नहीं की हैं तो पहले प्रॉपर्टीज को याद करें तब इस पार्ट को देखें, अदरवाइज ये पार्ट आपके लिए कम बेनिफिशियल होगा, समझ आ जाएगा। लेकिन जब तक आप वो प्रॉपर्टीज आपके माइंड में नहीं करते आप इन क्वेश्चंस में एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे और आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत आएगी। बट स्लोली अगर आपको नहीं समझ में आता तो इस पार्ट को बार बार देखें, यू कैन बी एक्सपर्ट। तो फर्स्ट एग्जांपल है, इसे इवेल्युएट करना है डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ पे फर्स्ट रो है 3, 1, 6, 5, 2, 10, 7, 4, 14। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस कॉलम को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 3 to the 6, इसको भी 2 के साथ, तो सभी को सेम स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें और कोई मल्टीपल करने के बाद कोई कॉलम सेम वही बन रहा है तो दैट इज मल्टीपल ऑफ दैट। सो वी कैन अप्लाई इफ एनी रो और कॉलम आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज zeros. That property we will apply. So now we will write because column 3 is equal to 2 multiply column 1. So value of this is 0. Let us take next example. So हमें use the properties of determinant to evaluate. हमें ये determinant दे रखा है, इसकी प्रॉपर्टीज लगा के पता करना है। तो अब हम इसके ऊपर क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं कि इसका आंसर कोई ना कोई प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाए। लेकिन अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ पे बी नेगेटिव पड़ा है, बी पॉजिटिव पड़ा है, सी नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है, यहाँ पे ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव है। तो इट मीन अगर इस रो के इसको कॉलम वाइज ऐड कर दें, इस रो के एलिमेंट्स को इस तीनों को ऐड कर दे तो वो कॉलम वाइज ऑपरेशन लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी चेक करो, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव। अगर सभी जगह प्लस कर दें तो ए नेगेटिव ए, ठीक है, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव सी पॉजिटिव। तो इट मीन हम कॉलम 1 के ऊपर लगा रहे हैं ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन कि कॉलम 1 को कॉलम 2 को कॉलम 3 को ऐड कर दो, ठीक है। तो मैंने ये कुछ रफ पार्ट में आपके लिए कर रखा है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये बेसिक से लिखना। तो ए और बी और सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बी कट हो जाएगा, सी के साथ सी कट हो जाएगा, ए के साथ ए कट हो जाएगा। इसी तरह इसमें बी के साथ बी, सी के साथ सी, ए के साथ ए कट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सी के साथ सी, बी के साथ बी, ए के साथ ए। तो 0 0 0 ये मैंने लिख दिया 0। तो ये है बी माइनस सी, बाकी सारा एज इट इज। तो अगर कोई भी रो या कॉलम 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो रीजन साथ में जरूर लिखना है, अगर आपको हैबिट नहीं है तो इसकी हैबिट डालें। बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ कॉलम 1 इज 0, सो दिस इज द रीजन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर इस डिटर्मिनेंट में सारा आप देखोगे तो यहाँ पे 2 2 2 ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी सी बी सी ए बी, तो ये तीनों एक चीज ही हैं, ए बी सी बी सी ए और सी ए बी, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ इस कॉलम में से ए बी सी बाहर निकाल देंगे और इस कॉलम में 2 बाहर निकालेंगे। तो 2 इंटू दिस कॉलम ए बी सी, तो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1 1। बस इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करना, एज इट इज लिखे, क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0। तो 0 इंटू समथिंग 0।
तो नेक्स्ट एग्जांपल में अपने पास है यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो लेकिन अगर हम देखें इस रो में से ये 6 3 द 18, 6 17 द 102 होता है, 6 6 द 36। तो 6 कॉमन निकाल लें बाहर, तो यहाँ पे 17 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 6 निकाला और ये लिख दिया। सेकंड रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है। अब क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम बन गई है, अगर आप ध्यान से देखें 17 17 3 3 6 6, तो हम लिखेंगे रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पे 0 फिल किया, तो 6 इंटू 0 0 आंसर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास 2 3 1 4 6 2 1 3 2। ठीक है, तो इस रो में से अगर 2 कॉमन निकालें, 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 1 द 2, तो 2 कॉमन निकालें। 2 के टेबल पे 4 कितने पे गया? 2 पे। 2 के टेबल पे 6 कितने पे गया? 3 पे। 2 के टेबल पे 2 कितने पे गया? 1 पे। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल है, तो हम कहेंगे 0 आएगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो 2 इंटू 0 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास, बहुत इजी है, स्टार्टिंग है, एक्सरसाइज में दे रखे हैं 2 3 5। ठीक है, यहाँ पे ये बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं आप कंफ्यूजन करने के लिए, लेकिन इनमें से 10 10 कॉमन निकल रहा है। तो 10 कॉमन निकाला, यहाँ पे 2 10 द 20 होता है, 2 आ जाएगा, 3 10 द 30 3 आ जाएगा, क्योंकि 10 बाहर है, 5 10 द 50 5 अंदर, 10 बाहर। तो 2 3 5 सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें शो करना है कि ये वाला लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू mn इसके बराबर है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। अब m कॉमन निकालेंगे कॉलम 1 से और n कॉमन निकालेंगे कॉलम 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे a1 a2 a3 रह जाएगा, तो यहाँ पे c1 c2 c3 रह जाएगा, m और n बाहर। अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो हम स्विचिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब मैंने एडजेसेंट कॉलम्स या रो को हम स्विच करने पे माइनस साइन का फर्क पड़ जाता है। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ये वाला इधर लिखना है, ये वाला इधर लिखा, तो माइनस का फर्क पड़ जाएगा। अगली बार क्या करते हैं, अब इसको इसकी जगह पे और इसको इसकी जगह पे, स्विचिंग कॉलम 2 एंड कॉलम 3, एक माइनस और बढ़ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इसकी जगह पे, तो C1 C2 C3 B1 B2 B3, तो ये तो प्लस हो गया था, एक माइनस अपनी तरफ और बढ़ जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, शो दैट x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट है। तो हमने ये लास्ट प्रॉपर्टी की थी कि अगर कोई वेरिएबल दे रखा होगा, उसकी जगह कोई वैल्यू भरने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 दे रखी है, हमने x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करके चेक करना है कि ये डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। राइट हैंड साइड तो 0 है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ठीक है, जहां जहां पे x है वहां पे 1 सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने। ठीक है, 1 + 1 2, 2 × 1 2 -3, 2 1 द 2, 1 + 1 2, 4 × 1 4 -7 -3, सो 11 -4 6 एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम आइडेंटिकल है, तो ये 0 आएगा। तो इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कहेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। इफ पी क्यू आर इन एपी राइट द वैल्यू। तो अगर पी क्यू आर एपी में है तो क्यू माइनस पी डिस्टेंस हुआ,
r माइनस पी डिस्टेंस हुआ, और कोई भी दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने वाला डिस्टेंस बराबर होता है, तो इन दोनों का डिस्टेंस जो आएगा और इन दोनों का जो डिस्टेंस आएगा वो AP की वजह से बराबर होगा। तो ये क्यू इस तरफ ऐड करें, क्यू प्लस क्यू 2Q, P इधर जाके प्लस होगा P प्लस R, तो 2Q की वैल्यू आ गई P प्लस R। तो अब हमने क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट लिखा हमने, तो अगर मैं R1 और R3 को ऐड कर दूं, तो मैंने ये रफ में आपको करके दिखाया, लेकिन ये फेयर में नहीं करना। ये रो 1 लिखा, ये रो 3 लिखा, इनको ऐड किया, x प्लस एक्स 2x, 3 प्लस 1 4, x प्लस एक्स 2x, 4 प्लस 2 6, x प्लस एक्स 2x, ये p प्लस r ऐड नहीं हो सकते तो एज इट इज p प्लस r। तो यहाँ पे देखिए p प्लस r की वैल्यू हमने 2Q निकाल रखी है, ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो अब क्या करना है, हमने हमारे पास यहाँ पे एडिंग करके रो 1 की जगह पे जो हमने अभी किया है वो लिख दिया है। तो अब क्या करना है, इस रो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और बाहर 1/2, क्योंकि अकेले अपनी तरफ से तो 2 लगा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 1/2, ये 2 अंदर ले जाएंगे सेकेंड रो के साथ और 1/2 एज इट इज रह जाएगा। तो इसीलिए ये लाइन लिखी है मैंने R2/2 एंड हाफ टेकिंग आउटसाइड। तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई के सारे डबल हो जाएंगे, 2x इसका डबल 4, 2x इसका डबल 6, 2x इसका 2Q। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब p प्लस r की जगह पे जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है कि 2 यही निकाला, 2Q होता है p प्लस r, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे p प्लस r की। सब्स्टिट्यूट 2Q इज इक्वल टू p प्लस r इन A13 एलिमेंट, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम। तो ये दोनों रोज आइडेंटिकल हो गई हैं, तो इनका 0। तो ये 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं छोड़ना, अपने प्रैक्टिस करके देखना है।